राजा जनक की सभा में जब शास्त्रार्थ हो रहा था आचार्य बंदी और ऋषि अष्टवक्र के बीच में, तो जैसे ही ऋषि अष्टवक्र जो कि जिनका शरीर पूरा टेढ़ा मेढ़ा था, जो पूरे एकदम दुर्बल से कमजोर से दिखते थे, एकदम सूखे से, तो उन पे पूरी सभा हंसी, बहुत जोर जोर से हंसी। उस सभा को हंसते हुए देख के अष्टवक्र भी हंसे। तो राजा जनक ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे? तो उन्होंने बोला कि मैं तो यहाँ समझदारों के साथ में, समझदारों के बीच में शास्त्रार्थ करने आया था, पर मैंने देखा यहाँ सारे मूर्ख हैं जो हंस रहे हैं। पर अब मैं पूछना चाहूंगा कि मैंने तो अपना कारण बता दिया, पर अब मैं पूछना चाहूंगा कि ये लोग किस पे हंस रहे हैं? क्या ये मेरे पे हंस रहे हैं कि उस शरीर पे हंस रहे हैं जो मैंने बनाया ही नहीं है, जो उस भगवान ने बनाया है, और ये उसकी कलाकारी पे हंस रहे हैं? क्योंकि मैंने जो बनाया है वो तो मेरा ज्ञान है, मेरे संस्कार है, मेरे अंदर की आत्मा है, ये मैंने बनाया है। इस शरीर पे तो मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है ना। तो इस चीज से हमें भी सीखना चाहिए कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में लाते हैं, या तो लाइफ पार्टनर के रूप में, या बिजनेस पार्टनर के रूप में, या फिर किसी भी ऐसे हिस्से में जहां पे हमें उसकी समझदारी या उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, तो वहां पे उसके बाहरी रूप जो कि उसने नहीं बनाया, जो कि उसे देन में मिला है, जैसे उसकी हाइट हो गई, रंग हो गया, बाल हो गए, कुछ भी जो उसे देन में मिला है, वो उसको नहीं बचा पाएगा। कल को वो खत्म भी होएगा, समय नश्वर है, वो जब उस चीज को खत्म भी करेगा शरीर को, तो वो उसे बचा नहीं पाएगा। पर वो चीजें जो उसने खुद ने अर्जित की है, जैसे कि उसका ज्ञान, उसके संस्कार, उसकी बुद्धि, उसकी समझदारी, कि वो खराब चीजों में भी किस तरीके से समझदारी से व्यक्ति काम करता है, वो चीजें वो हमेशा बचा लेगा। चाहे वो कितना ही बूढ़ा हो जाए, चाहे समय उसके साथ में कितना ही उसके शरीर को खत्म करे, बट वो चीजें खत्म नहीं कर पाएगा। तो अच्छे से सोचिए कि आप किन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। ऐसी चीजों को जो व्यक्ति के हाथ में नहीं है, जो खत्म हो जाएगी समय के साथ में, या फिर ऐसी चीजों को जो लॉन्ग टर्म में काम आती है। जय श्री महाकाल।